ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो एकदम पॉलिनोमियल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा, प्री बोर्ड आने वाला है, बोर्ड आने वाला है, बहुत टेंशन है सर कैसे करें, तो इसीलिए आपके लिए वीडियोस लेके आ चुके हैं। इसमें हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप देखो क्या कट रहा है इसमें, प्लस अल्फा से माइनस अल्फा गया, माइनस बीटा से प्लस बीटा गया, और कुछ तो नहीं कट रहा। तो देखो ये सारे वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन है और जो मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और पेपर में भी बहुत ज्यादा चांस है इन क्वेश्चनों के। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ चुके हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 100% आने के चांस है। साथ ही साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और जिसने एकदम अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। देखिए अगर उसके जीरोस दिए हैं तो अब हमें एक बात अच्छे से पता है, अगर जीरोस दिए होते हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर। अब दिक्कत ये है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ही तो हमारे जीरोस होते हैं, इंटू में एक्स और अल्फा इंटू बीटा। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है? अल्फा है और ये क्या है हमारे पास? बीटा। तो हम क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा हमारा? 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 5, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। अब अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास आ गया। अब क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? अब ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी और a प्लस बी। वो क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 9, और ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 4। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 6 इंटू में एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास? 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 6x प्लस 4। ये हो गया हमारा। तो जब भी आपको अगर जीरोस दिए हुए हैं और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है तो उसका एक ही फॉर्मूला यूज करना है, या तो आप ये भी यूज कर सकते हो ये भी यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। आपको क्या बोला हुआ है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ, क्या दिया हुआ? सम ऑफ जीरोस कितना दिया है? 4। और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक ये पता नहीं लग सकता हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, देन उसके बाद देखना है क्या फाइंड करना है। तो देखिए हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, जो बोल रहा है ना बेटा वही करना है। ये पूरा चैप्टर आपका दो ही फॉर्मूले पे है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। और तीसरा अगर फॉर्मूला लगेगा तो वही लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इन 3 फॉर्मूले में हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो देखो अब क्या बोला, सम ऑफ जीरोस 4 दिया हुआ है। हमें पता है सर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई। देखो वहां लिखा भी है मैंने, जो बोला वही करिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 है सर, 4 लिख दिया। अब बी की वैल्यू क्या होती है? देखो कंपैरिजन करो। अगर मैं बोलता हूं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होती है। तो जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो ए होता है, और जो एक्स के आगे होता है वो बी होता है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता वो कांस्टेंट सी होता है। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? के। और बी क्या होगा? जो एक्स के आगे है तो माइनस, और बी तो ऑलरेडी माइनस में हमारा, अपन में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? के। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4 के इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस दे देगा।
आपसे के की वैल्यू पूछ सकता है, किसी में ए भी होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए करना कैसे है, आपको मैथ करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। आप ज्यादा क्वेश्चन रट नहीं सकते, आप सोचोगे रट लूंगा, अगर आपको कंसेप्ट प्रॉपर आता है तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखिए अब जीरोज ये दिया हुआ है, जीरोज का एक्चुअल मतलब होता क्या है, ये 10th का नहीं एक्चुअली 9th क्लास का क्वेश्चन है। अगर हम 9th क्लास में रिवाइज करें, आपने जीरोज का मतलब क्या पढ़ा था, जीरोज वो होता है अगर उसको एक्स का हम पुट कर देते हैं तो पूरी पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो वही सेम हम करेंगे। देखिए के माइनस 1 और एक्स क्या रख दूंगा मैं, -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई हमने वो जीरो डाल दिया और पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। अब सॉल्व कर दो तो देखो, अब हमें पता है अगर माइनस का स्क्वायर होता तो क्या होता है प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9, इसको मल्टीप्लाई करना आएगा -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दो ब्रैकेट को, ये क्या हो जाएगा आपका 9 के -9 -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? चले आगे देखिए, अब 9k में से अगर 3k घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 6k, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, साइन माइनस का, तो कितना हो जाएगा सर -8 इज इक्वल टू 0। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, -8 उधर हो जाएगा प्लस का 8, अब k की वैल्यू निकालनी है तो 8/6, 2 से काट दीजिए 4/3, तो k का मान कितना आ गया 4/3। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन समझ आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें जीरोस दिए हुए पॉलिनोमियल के, यानी कि ये एक हमें दिया हुआ है अल्फा और ये क्या दिया हमें बीटा। यहां तक समझ आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दी है, आपसे पूछ क्या रहा है, ए और बी का मान बताओ। इस क्वेश्चन में ये आया था कि ए और बी का मान बताना है हमें, कोई नहीं गलती हो गई होगी, देखो ए और बी का मान बताना है। आप कैसे करेंगे सर, आप खुद सोचिए, अगर आपको अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि दो फॉर्मूले की बात करें तो ये कि समझ आता है सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई होता है, तो वही लगाएंगे। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा सर माइनस बी बाई होता है, मेरे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बीटा कितना हमारे पास -3, यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था बेटा, जो एक्स के आगे होता है वो पूरा बी होता है, एक्स से आगे देखो ये रहा पूरा बी, तो a + 1 यहां तक सही है, ये माइनस लगाइए, ठीक है। अब सर a की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है, सर यहां पर तो कुछ नहीं है, अगर नहीं होता तो वहां पर 1 मानते हैं बेटा, क्या मानते हैं 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, -a और -1, ये 1 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से -3 जाएगा तो -1, और ये होगा आपका कितना होगा -1 -a और -1। अब इसको इधर उठा के ले आओ तो कितना हो जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, माइनस से क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। सर a का मान तो 0 आ गया, हमारा एक पार्ट तो हो गया। अब b का मान कैसे निकालेंगे, देखिए सेम वैसी तरीका करेंगे। अब हमें पता है दूसरा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा सर सी बाई होता है, ये तो हमें पता ही पता है। अब अल्फा कितना है सर 2 और बीटा कितना है -3, मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू क्या होगी, सी वो होता है जिसके साथ कुछ नहीं होता, देखो ये सी है, वो कितना है बी अपॉन में ए कितना सर, ए तो 1 था, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो -6 हो जाएगा, और बी का मान कितना आएगा -6। तो हमने ए की वैल्यू कितना है 0 और बी की कितना है -6। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो एकदम पॉलिनोमियल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा, प्री बोर्ड आने वाला है, बोर्ड आने वाला है, बहुत टेंशन है सर कैसे करें, तो इसीलिए आपके लिए वीडियोस लेके आ चुके हैं। इसमें हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को चैप्टर को डिस्कस करेंगे, आपके सीबीएसई में बोर्ड के साथ साथ आपके प्री बोर्ड में ही मार्क्स काफी एनहांस होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला ही पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम पर एक क्वेश्चन है, और जो मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, और पेपर में भी बहुत ज्यादा चांस है इन क्वेश्चनों के आने के। देखिए
अब आपसे क्या बोल रहा है, अगर अल्फा और बीटा जीरोज होते इस पॉलिनोमियल के, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। सर सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अल्फा होता है बीटा होता है तो आसान है। अब ये अल्फा और 1/अल्फा क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। अब हमें पता है अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, यहां से C की वैल्यू देखो वहां पर कितनी है 1, और A की वैल्यू कितनी है, जो कुछ नहीं होता कहां के लगाते हैं 1 लगा देते हैं, तो 1 हो गई सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूं यहां से बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो अल्फा अपॉन में नहीं चला जाएगा, तो बीटा क्या आ गया 1 अपॉन में अल्फा। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक दूसरा फॉर्मूला और पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -B/A, ठीक है। अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही रहेगी, और बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखो बीटा को लिख सकता हूं 1/अल्फा। इसका अगर मैं इस वाले इक्वेशन का यूज करूं तो इजिकल टू बी की वैल्यू कितनी है -4, देखो ये रही, और ऑलरेडी ये माइनस है, और ए तो हमारा 1 है ही, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा कितना आ गया आपका 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कितना आसान क्वेश्चन है, इजिली हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको बता दिया इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, ये गारंटी है पूरी के पूरी। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला है इफ द 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। पहली बात समझो कि रेसिप्रोकल का मतलब होता क्या है। अगर मैं बोलता कि x का रेसिप्रोकल क्या, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/x। अगर मैं p का बोलूंगा तो क्या हो जाएगा 1/p। अगर मैं 1/p का बोलूंगा तो p हो जाएगा। इसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल। तो देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम क्या करते हैं, लेट द जीरोस लेट द 1 0, मैं 1 0 क्या मान लेता हूं x, 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल को क्या मान लेता हूं मैं, अल्फा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, अल्फा। अगर एक अल्फा मान लिया तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, देन सेकंड जीरो बोलो आप या फिर अदर जीरो बोल सकते हो, विल बी, वो उसका रेसिप्रोकल है ना, तो क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो एक जीरो आपका अल्फा आ गया और दूसरा कितना आ गया 1/अल्फा। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है k का मान बताओ, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं ना इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है इसके अंदर, एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए हमें पता है अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाए, हम क्या लगाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा C/A, यानी इन दोनों जीरो से क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी अल्फा इंटू में 1/अल्फा। C की वैल्यू कितनी हमारे पास k, देखो ये रही C की वैल्यू, और A की वैल्यू कितनी हमारे पास, जो x स्क्वायर क्या होता है 2। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 अपॉन में k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा k का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कितना आसान क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल जब भी बोलेगा तो आप एक को अल्फा मान लोगे और दूसरे को मान लोगे 1 अपॉन में अल्फा। कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि आपको एक गिवन पॉलिनोमियल दी हुई है, देखो ये पॉलिनोमियल है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जितना सम ऑफ जीरोस है उतना ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए जो बोला ना बेटा वैसे ही करना है। सर हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है ना वो अल्फा प्लस बीटा होता है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है सर अल्फा इंटू बीटा, मुझे सर यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा -B/A, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा C/A। ए से काट देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अब सीधा वैल्यू रख दो इसके अंदर, भाई B की वैल्यू कितनी है 2, और ये माइनस है इसका, और C की वैल्यू कितनी है 3k। अब बताओ इससे कोई आसान क्वेश्चन है, इतने डरते हो पॉलिनोमियल से, बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट आता है ना तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस कंसेप्ट आना चाहिए, और इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं। ठीक है देखिए
ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब इसकी वैरायटी आती है, वो भी हम क्वेश्चनों को डिस्कस कराएंगे, ठीक है। अब देखो, आपको ना एक जनरल फॉर्म दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपसे बोला इसका मान बताओ। अच्छा, हम जो ऑफलाइन सेंटर में जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इसके हम डायरेक्ट वैल्यू याद करा भी देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। कभी भी पता ना हो कि सर क्वेश्चन में क्या करना है, तो क्या करें आप, जो दिए हुए ना, अगर रेसिप्रोकल में आपको दिए हुए हैं और यह प्लस और माइनस है, तो आप हमेशा एलसीएम ले लो। वही हम करेंगे। देखो 1 में अल्फा और 1 में बीटा। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एलसीएम लूंगा अगर इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा। अगर इसको डिवाइड करूंगा इससे, तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा। बीटा 1 से मल्टीप्लाई के बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा को डिवाइड करूंगा इससे, तो क्या बचेगा, अल्फा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई, अल्फा आ गया। अब सर बीटा प्लस अल्फा का तो कोई फॉर्मूला आपने बताया नहीं था, लेकिन अल्फा प्लस बीटा आपने जरूर बताया था। अब एक चीज देखो, अगर 2 + 3 5 होते हैं, तो 3 + 2 भी तो 5 होते हैं, कोई दिक्कत है। तो अगर मैं बीटा प्लस अल्फा बोलूं या अल्फा प्लस बीटा बोलूं, बात एक ही है। तो इसका वो क्या हो जाएगा हमारा, -b/a। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c/a। सर ऐसे फ्रैक्शन आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमें आता ही नहीं है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाला जो ना उसको ऐसे रखो, रख दिया, और जहाँ नीचे बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ, लगा दिया, और इसको नीचे से पलटाओ ऐसे करके। देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, और a से ये कट गया। क्या आंसर आ गया, -b/c। बस हो गया क्वेश्चन। देखो कितना आसान था। एग्जाम में क्या करता है ना, कभी एक बार मान लो एमसीक्यू में आ भी जाता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद अगर आपको है ये, तो आप कर भी सकते हैं। जैसे मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करता हूँ, x² - 4x + 5, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, और आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा की वैल्यू बताओ, और ये एमसीक्यू में है। तो ये आप कैसे करेंगे, ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कुछ नहीं करना आपको। अब हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, -b/c। अब b की वैल्यू देख लो यहां पर कितनी है हमारी, माइनस और -4। b की वैल्यू -4 है, और c कितना है हमारे पास, 5। तो सीधा आपका आंसर 4/5 आ जाएगा, बस। तो चाहे आपसे जनरल फॉर्म की बात करें या फिर क्वेश्चन की बात करें, तरीका सेम है, करें, ठीक है, ओके। अब ये क्या क्वेश्चन है, इससे पहले वाली क्वेश्चन में मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि अगर आपको फ्रैक्शन में दिए हो और प्लस या माइनस हो, क्या करना है, एक ही तरीका है, आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखो अब कैसे करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको एक पॉलिनोमियल ये दी हुई है। तो देखो कुछ नहीं, वही सेम एलसीएम लो। इनका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बीटा से अगर इसको डिवाइड करूंगा, तो सोचो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा को अगर बीटा से डिवाइड करूं बेटा, तो क्या आएगा, अल्फा नहीं आएगा। अब जो अल्फा आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा²। सर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अगर अल्फा से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो क्या बचेगा हमारा, बीटा बचेगा, और बीटा को बीटा से करूंगा तो क्या आएगा, बीटा का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए सर अब ये जो आया अल्फा² प्लस बीटा², इसका तो कोई फॉर्मूला आपने बताया नहीं है। सच है भाई, नहीं बताया। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं, हमें कंसेप्ट रिवाइज करते हैं पॉलिनोमियल का। 9th क्लास फॉर्मूले होते हैं बेसिक क्लास के। देखो अगर मैं बोलूं अगर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर a² होता है प्लस 2ab होता है सर प्लस b² होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे a² और b² की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे सर a + b का होल स्क्वायर कर दो और माइनस में 2ab ले आओ, तो आपका आंसर आ जाएगा a² प्लस b²। कोई दिक्कत है। अगर मैं इसमें a और b को रिप्लेस कर दूं अल्फा और बीटा से, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, अल्फा² प्लस बीटा²। यहां तक मुझे बताओ कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करा, a को अल्फा मान लिया और b को बीटा मान लिया, बताइए यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए अब मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा² प्लस बीटा² को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बोलो -2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत। और अपॉन में क्या है सर, अल्फा बीटा। सर मैं इससे अल्फा बीटा से अल्फा बीटा काट दूं, नहीं,
ये गलती नहीं करनी, अगर बीच में माइनस होता है या प्लस होता है तो ये कभी नहीं कटेंगे, अगर मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। अब सर इसके बाद क्या करना है, अब हमें एक बात अच्छे से पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई, ये तो सर फॉर्मूला आता ही है हमें, -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, सी बाई, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ, देखो देख लो अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो। देखिए अब ए बी सी की वैल्यू तो क्वाड्रेटिक में पता ही हमें, वो वैल्यू डाल देंगे। बी की वैल्यू कितनी है, एक्स के आगे 8, तो क्या हो जाएगा हमारा -8 अपॉन में ए कितना है हमारे पास 2 स्क्वायर -2 इंटू में सी देखो हमारे पास क्या है 6 अपॉन में ए कितना है हमारे पास 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर में सी हमारे पास 6 है और ए 2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करे हुए, तो 2 से काटो कितना हो गया हमारा 4 और -4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16। सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा हमारा -6 और 2 से कट गया हमारा 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 अपॉन में 3। ये आपका आंसर है। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा थोड़े लेवल बढ़ेगा, उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है क्वेश्चन करने का तरीका हमसे क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा वाला है, बट दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको स्क्वायर दिया है अल्फा का स्क्वायर, तरीका सेम है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है, सर करेंगे कैसे, तरीका में आता ही है, तो बस अब तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या होगा सर, बोला ना अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा। अगर सर मैं अल्फा स्क्वायर को डिवाइड करूंगा इससे तो क्या बचेगा मेरा बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा बीटा स्क्वायर। सर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बीटा स्क्वायर को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा हमारा अल्फा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा स्क्वायर। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कोई दिक्कत है। चलिए सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अरे भाई तू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिख, या फिर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख, बात एक ही है। और हमें एक बात अभी पढ़ा था हमने, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में, अब दोनों का स्क्वायर है, अब छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे, अगर ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है तो क्या बनेगा, ए बी का होल स्क्वायर। तो देखिए तो क्या बनेगा, ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। बाकी सर हमें वैल्यू पता ही है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बोलिए, c बाई ए अपॉन में ये क्या होगा, c बाई ए का होल स्क्वायर। अब तो सर वैल्यू डालनी रह गई और वैल्यू डालना हमें अच्छे से आती है। तो देखो b की वैल्यू क्या है बताइए, -5 और ये ऑलरेडी माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अपॉन में a कितना है हमारे पास सर, एक्स स्क्वायर का आगे 1 है, हमने 1 लगा दिया, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। -2 इंटू में c की वैल्यू है सर 6 और a की वैल्यू है 1 अपॉन में c अपॉन में a, कोई दिक्कत। अब सर 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस ये होता है हमारा 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 13 अपॉन में 6 और यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी मैं यही बात बता रहा हूं, क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखिए चाहे आपका बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, फर्स्ट टर्म हो या मॉक टेस्ट हो, सारे क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, आरडी शर्मा से हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक से हैं। वो सारे क्वेश्चनों का जो सार है, जो रिपीटेड पीवाईक्यू है, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन देखिए। अब तो हमें ये बात पता चल चुकी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलेगा तो सर हमें फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, उसकी वैल्यू इक्वल में दी हुई है, के का मान पूछा तो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है सर, हमें पता है
ये तो बोल दो, इसको तो बोलने की बात ही नहीं बची अब। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने किसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिख दी। अब सर ये अल्फा बीटा, सर मैं क्या इसकी वैल्यू अलग डालूं और इसकी वैल्यू अलग डालूं? नहीं भाई, दोनों देख सेम ही है। सॉल्व कर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया तो एक बचा और साइन माइनस का आएगा। तो सर मैं सॉल्व करके माइनस अल्फा बीटा नहीं कर सकता, इन दोनों को मैंने घटा दिया आपस में, माइनस अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है सर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, मैं जानता हूं, और इसकी वैल्यू क्या होती है सी बाई ए। कोई दिक्कत? चलिए वैल्यू डालना स्टार्ट करो। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अच्छा इसके इक्वल में दिया हुआ है, सॉरी इक्वल में कितना दिया हमारा, ये हमारा इक्वल में दिया हुआ था, ध्यान दिया देखिए, तो कितना है 21/4। तो देखो अब b की वैल्यू चेक करो, b की वैल्यू कितनी है हमारी सर 5, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू k है। तो देखो -5, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। a कितना हमारे पास 2, सर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस c की वैल्यू है k अपॉन में a की वैल्यू 2 है। सर क्वेश्चन समझ आ रहा है और क्वेश्चन हो भी रहे हैं, बस ऐसे ही समझाते रहिए। देखिए अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा भाई, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर में, 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे भाई छोटी क्लास में फ्रैक्शन लीनियर इक्वेशन पढ़ी होंगी, फ्रैक्शन वाली है, हमें जिसका मान निकालना होता है वेरिए, इसको इधर रखेंगे 21/4, उधर जाके माइनस कर देंगे। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 21 माइनस 25 तो माइनस k/2 माइनस 4/4। सर इससे काट दूं, -1 बचेगा, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस k इज इक्वल टू -2 और माइनस से माइनस कट गया और k इक्वल टू 2 आ गया। देखो k का मान निकल गया। क्वेश्चन आसान है, तरीका सेम है, फॉर्मूले 3 है, उन्हीं को घुमा फिरा के अरेंज करना है, बस कंसेप्ट साथ साथ पढ़ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन देखो, आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखो, एनसीईआरटी एक आपका बेस है, आपको क्वेश्चन करने का तरीका सिखाती है, बट एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से नहीं पूछे जाते, वो एक बेस क्यों मान के पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, और जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। फिर सर ये क्वेश्चन पेपर में आते कहां से? क्वेश्चन आता है एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी की एक रेफरेंस बुक आती है एग्जाम्पलर। साथ ही साथ आप आर डी शर्मा भी कर सकते हैं या आर एस अग्रवाल, जो आपका दिल करे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में, उतनी आपकी मैथ अच्छी होगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट जाएंगे एग्जाम में। देखिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे करें सर? ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, अल्फा क्यूब, अल्फा 4 और बीटा क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इससे फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो अब सर फॉर्मूला बनाएं कैसे? कॉमन लेना आता है दोनों में। देखो इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ दिखाई देगा और ध्यान से नहीं देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब एक चीज समझो, अगर मैं देखूं इसके पास बीटा क्यूब है, क्या इसके पास बीटा क्यूब है? बच्चे कहेंगे सर है ही नहीं। अरे भाई बीटा 4 को हम बीटा 1 इंटू बीटा 3 नहीं लिख सकते? बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है। और अगर मैं अल्फा 4 को अगर ध्यान से देखूं तो अल्फा 1 मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब नहीं है, बताओ अल्फा क्यूब नहीं है, तो इसमें अल्फा क्यूब कॉमन है, तो इसमें भी अल्फा क्यूब कॉमन है, इसमें बीटा क्यूब है, इसके पास भी बीटा क्यूब है, तो कॉमन लेते हैं। देखो अगर मैं दोनों में से अल्फा क्यूब ले लूं, अल्फा क्यूब लूंगा बाहर, तो आप क्या देखोगे सर? अल्फा 4 में से अगर अल्फा क्यूब बाहर आ गया, सॉरी अल्फा 4 में से अगर अल्फा क्यूब बाहर आ गया तो अल्फा बचा। ठीक है सर अल्फा बचा, ये प्लस का साइन था क्यूब, आपका अल्फा क्यूब यहां से बाहर आ गया, ठीक है, तो आपका अल्फा बचा। और अगर मैं यहां से बीटा क्यूब भी बाहर ले लूं तो पूरा का पूरा बीटा बाहर आ जाएगा, तो अल्फा बचेगा प्लस। अब इस वाले ब्रैकेट में देखो आपका अल्फा क्यूब तो पूरा बाहर आ गया, और बीटा 4 में से हमने बीटा क्यूब कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारा? बीटा 1 बचेगा। तो देखो यानी कि इस पूरे ब्रैकेट में से मैंने क्या कॉमन लिया? देखो साफ लिख देता हूं यहां पर, मैंने क्या कॉमन ले लिया बेटा?
अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले लिया। अगर मैं अल्फा क्यूब कॉमन लूंगा तो यहां पर अल्फा बचेगा और बीटा क्यूब देखो बाहर आ गया बीटा, तो यहां बीटा नहीं बचेगा। प्लस इसमें से अगर मैं अल्फा क्यूब बाहर आ गया तो यहां पर 1 बचा और बीटा क्यूब में से बीटा क्यूब बाहर आ गया, बीटा फॉर्म में बीटा क्यूब बाहर आ गया तो एक बीटा बचा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब मुझे एक बात पता है, इसका मैं क्या कर सकता हूं, होल क्यूब कर सकता हूं नहीं कर सकता। देखिए ये ऐसी रहेगा सेम अल्फा प्लस बीटा। आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। कुछ नहीं करना आपको, दोनों ब्रैकेट में एक बार अल्फा क्यूब कॉमन ले लिया और बीटा क्यूब कॉमन ले लिया है, बाकी अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब क्या करना है सर, फॉर्मूला पता ही है हमें, ये होता है हमारा c बाई का होल क्यूब और ये क्या होता है हमारा माइनस b बाई। देखिए c की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, -1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5। तो ये मल्टीप्लाई है तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, b ऑलरेडी माइनस में, ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस अपॉन में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए कोई दिक्कत है। अब ये कितना होगा हमारा -1 और 4 की पावर 3 कितना होता है आपका, होता है 64 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 4, तो कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो -5 अपॉन में, ये हो जाएगा आपका 256। ये आपका आंसर आ गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे एक आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, वहां पर मैं स्क्वायर कॉमन लेंगे। देखिए कोई क्वेश्चन दिक्कत है इस वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा समझ नहीं पाता, जबकि इसका फॉर्मूले में इसका आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल दी हुई है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन ये है, कंडीशन का यूज करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, जो दिया वही तो लिखा है, तो मेरे को समझा ही नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इस 2 को मैं इधर ले जाता हूं, 2 अल्फा प्लस बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, हमें पता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, c/a। अब तो कोई बचा ही नहीं है, a से a काट दो, लो ये भी कहानी खत्म हो गई। अब खाली v और c की वैल्यू रख दो। अब -b की वैल्यू क्या है, अब b है हमारा -k-6, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा k-6 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, देखो ये पूरी c की वैल्यू है 2k-1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, तो कितना आएगा आपका 2k-12 और ये कितना हो जाएगा आपका 4k-2। तो k की वैल्यू एक तरफ कर दो और बिना k वाली एक तरफ, तो 2k ये इधर आ जाएगा -4k-2, उधर हो जाएगा आपका +12, तो कितना आ जाएगा -2k और ये कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी संख्या का 10, इससे काटोगे तो 5 पे कटेगा और माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, k की वैल्यू -5 आ जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है 21x² - x - 2, ठीक है, दोबारा करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें एक पॉलिनोमियल दी है 21x² - x - 2, जिसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा। आपको अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है अगर जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा हो जाए तो सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए आप ये समझो क्वेश्चन में दिया क्या है, यानी अब अल्फा क्या हो चुका है हमारा 3 अल्फा और बीटा क्या हो चुका है हमारा 3 बीटा। तो देखो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -b/a, ठीक है। अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूंगा तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या हो चुका है हमारा, अल्फा क्या हो चुका है हमारा 3 अल्फा और बीटा क्या हो चुका है हमारा 3 बीटा। तो मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a। तो देखिए 3 इंटू में बेटा b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है सर -1 और ये ऑलरेडी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा हमारा +1
अपन में ये कितना हमारा 21, तो 3 से काट दो, ये जाएगा 7 पे। तो हमने क्या देखा कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गया हमारी 1/7। सर सम ऑफ जीरोस आ गया, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दूं तो फॉर्मूला तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो देखिए, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 अल्फा मल्टीप्लाई 3 बीटा। अब हमें पता है ये कितना हो जाएगा हमारा 9 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है मल्टीप्लाई में, c/a, और c की वैल्यू कितनी है सर, c की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21। 3 से काट दो, ये 7 पे, तो कितना आएगा हमारा -6/7। सर सम ऑफ जीरोस आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना था हमारे पास 1/7 x, और x से मल्टीप्लाई कर दो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है -6/7। तो सॉल्व करें तो क्या आएगा x² माइनस 1/7 x प्लस माइनस माइनस। क्या सर हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये फ्रैक्शन में आ रही है ना, तो आपके अगर देखो 7 इधर भी है 7 इधर भी है, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7x²। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा -x। ऐसे यहां पर क्या बचेगा हमारा -6। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गई, ये आ गई 7x² -x -6। कब आएगी ये, जब जीरोस हमारे क्या हो जाएंगे 3 अल्फा और 3 बीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें अभी देखो ऐसे ही क्वेश्चन कराया था आपको, वहां पर क्यूब में थे, अब ये स्क्वायर में। तरीका सेम होगा, आपको देखना है इन दोनों में ब्रैकेट में कॉमन क्या है, साथ ही साथ आपको क्या बोल रहा है इसकी वैल्यू बतानी है, और अगर ये पॉलिनोमियल आपको दी हुई है तो देखो कैसे करोगे। तरीका बेटा सभी क्वेश्चन का सेम है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए अब इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, आप कॉमन लोगे जो सबसे छोटी पावर होती है। यहां पर अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है, यही कॉमन आ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूं और बीटा स्क्वायर कॉमन ले। सर कॉमन ले लिया मैंने। अब आप ध्यान से देखो, अगर अल्फा 4 में से मैं अल्फा 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 के अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। अगर मैं अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यानी ये बाहर ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर। सर यहां पर आ गया अल्फा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा स्क्वायर तो बाहर आ ही गया था, तो यहां पर 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अल्फा स्क्वायर आएगा प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे सर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले रखा है। अब अल्फा स्क्वायर तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, और बीटा 4 में से क्यों क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो बचेगा बीटा स्क्वायर, तो क्या रहेगा प्लस बीटा स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है। अब सर इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखे, ऐसा क्वेश्चन मैं 2 बार करा चुका हूं पहले, और मैंने बार बार एक ही चीज बताई है। क्या बताया है कि सर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं। सारी वैल्यूज हमें पता ही है, वो वैल्यूज हम देखेंगे। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a का होल स्क्वायर ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सारी वैल्यूज में डाल देंगे। c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू है सर 1, डाल दी, इसका स्क्वायर भी कर दिया। b की वैल्यू है -4, ये ऑलरेडी माइनस का तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। a की वैल्यू है 1, इसका भी स्क्वायर -2 इंटू में c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1। बस अब सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई सभी को आती है। देखो तो ये रब कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना होगा, 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा 10। आपका आंसर आ गया 19, और 19 आंसर को लॉक कर देंगे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना।
ये स्टार लौंडा है आज का। आज का क्या है ये हमारा स्टार लौंडा। अगर मैं कहूं कि जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो भी थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, समझ आता है तो कैलकुलेशन नहीं आती, इसीलिए आपको एकदम बेसिक तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी जिंदगी में आपका। देखो कंसेप्ट समझो बस। आपको अल्फा बीटा जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दी होती है तो। बट अगर वो बोल रहा है कि अब अल्फा ये हो गया है मेरा और बीटा ये हो गया है, तो बता कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सर ये कैसे करेंगे? तरीका बेटा दो ही फॉर्मूले हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई। चलिए अब देखो, अब मुझे पता है मैं सम ऑफ जीरोस कर दूं। ये देखो सम ऑफ जीरोस लगाता हूं, जोड़ दिया अल्फा को और मैंने क्या कर दिया, बीटा को जोड़ दिया। ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस बी बाई ए। सर मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सम ऑफ जीरोस कर दिया, एक जीरो ये दिया, एक जीरो दिया, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, माइनस बी बाई। अगर मैंने बताया था कभी भी फ्रैक्शन में दिए होते हैं बीच में प्लस या माइनस होता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। हाँ सर आपने बताया था एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। अब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो बीटा प्लस 1 बचेगा, तो बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, अल्फा माइनस 1 से, प्लस बीटा प्लस 1 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा हमारा, अल्फा प्लस 1, जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1। अब बी की वैल्यू चेक करो, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, -2, और ये ऑलरेडी माइनस का था, +2 हो जाएगा, और ये कितना हमारे पास 1। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, कुछ मत करिए, जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करिए। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये क्या होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, चाहे बीटा अल्फा लिख सकते हो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा माइनस बीटा, इसको इससे करेंगे तो हमारा आएगा प्लस अल्फा, इसको इससे करेंगे -1, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा हमारा अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस अल्फा, ये करूंगा तो प्लस बीटा और प्लस माइनस -1। सर यहां तक अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है, सिंपल है, जैसा बोल रहे हमने वैसे कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है तो देखो। अब देखो क्या कट रहा है इसमें, प्लस अल्फा से माइनस अल्फा गया, माइनस बीटा से प्लस बीटा गया, और कुछ तो नहीं कट रहा। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा स्पेस का इशू होगा, फिर भी मैं एडजस्ट करूंगा स्पेस को। अब अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 और -1 क्या हो जाएगा हमारा, -2 अपॉन में अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा हमारा 2 अल्फा बीटा -2, ये उस तरफ चला जाएगा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा बीटा -2, या आप क्या कर सकते हो ना, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लो, इधर से ही मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो अल्फा बीटा -1 और ये 2 होगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। आप ऊपर भी कॉमन ले सकते थे, ये 2 से 2 कट गया, तो अल्फा बीटा -1, इसको सॉल्व करते क्या आएगा आपका अल्फा बीटा, इसको करोगे तो आपका आएगा अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा बीटा, आएगा +1। कोई दिक्कत? अब ये कट जाएंगे, बताओ क्यों, क्योंकि जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस में होगा, प्लस का अल्फा बीटा और माइनस का अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा। ये भी उधर लेके जाओ तो क्या बचेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये +2 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास -2। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। मैं इस साइड का बोर्ड रब कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, ठीक है। यहां से रब करते हैं, देखो क्वेश्चन लेंथी है काफी ज्यादा, ठीक है। अगर आप 1-2 बार कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अब हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2। अब दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि सर
अगर हम इन दोनों जीरो को प्रोडक्ट कर दें, यानी अल्फा -1 और अल्फा +1 का हम प्रोडक्ट कर दें, तो हम सर जानते हैं क्या होता है, C/A। और C की वैल्यू कितनी है सर, 3। C की वैल्यू 3 है और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो अल्फा को अल्फा से कर दो आएगा आपका अल्फा बीटा, इससे करोगे तो आएगा माइनस अल्फा, -1 को बीटा इससे करोगे तो माइनस बीटा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +1। कोई दिक्कत नहीं है सर मुझे यहाँ तक। अब मैं नीचे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, अल्फा बीटा, इसको करूंगा तो प्लस अल्फा, इसको करूंगा प्लस बीटा +1 = 3। अब क्या कर सकते हैं सर, कुछ कट रहा नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर स्पेस नहीं, तो वहां का रब कर देता हूं, देखो बस ये ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस, ये देखो मैं यहां लिख देता हूं कहीं पर ताकि आपको दिक्कत ना आए कि हमारा क्या आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा -2 आ रहा था। इसको हमने इक्वेशन बनवा था, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसको यूज करेंगे हम आगे। तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा हमारा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम रहेगा हमारा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा +1। और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई तो क्या होगा हमारा, 3 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा 3 बीटा, और 3 से 1 से करो तो +3। कोई दिक्कत यहां तक बताओ। अब देखो क्या करेंगे, या तो लेफ्ट का सारा राइट में ले जाऊं, तो देखो 3 अल्फा बीटा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा +3, ये सारा उधर ले जाते हैं, माइनस ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया इधर आके, ये -1। 3 अल्फा बीटा में से अगर माइनस अल्फा बीटा कटेगा तो क्या आएगा हमारा, 2 अल्फा बीटा, 3 अल्फा प्लस 1 अल्फा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा, 3 बीटा और ये बीटा कितना हो जाएगा हमारा, 4 बीटा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 = 0। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सबसे 2 से कट रहे हैं तो 2 कॉमन ले लो। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा, अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा +1 = 0। तो देखिए ये 2 आपका डिवाइड में जाएगा, तो अल्फा बीटा, यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 आपका डिवाइड में जाएगा तो क्या बचेगा आपका, अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा +1, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा +1 = 0। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, हमने पहले निकाली थी, देखो तो यहां पुट कर दो, कितनी हमारे पास, -2 + 1 = 0। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा -4 + 1 = 0, ये हो जाएगा आपका -3, तो हो जाएगा ना +3। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास, +3। अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना आसान है। तो क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये तो सर आता ही है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी हमारे पास, -2 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास 3, तो x² माइनस माइनस प्लस 2x + 3, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। बताओ क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन लेंथी था बट तरीका देखे ना, पहले एक बार हमने जीरोस को प्लस करा, फिर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, फिर हमने दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करा, वहां से हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, देन उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन पहले के मुकाबले तो आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब करेंगे कैसे, देखो हमें एक बात पता है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा में 20 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा -b की वैल्यू कितनी है 6, और ये माइनस है, और ये कितना हमारे पास 1। तो यहां से अगर हम देखें हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी
6 उधर जाके हो जाएगा माइनस बीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? इक्वेशन 1 मान लो इसको। इक्वेशन 1 हम ज्यादातर उसको मानते हैं जो हम आगे यूज कर सकते हैं, अगर यूज करोगे तो उसको इक्वेशन का नाम दे दो 1 2 3 4। अब क्वेश्चन क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा की जगह मैं क्या कर दूंगा 6 माइनस बीटा, 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 20। सर ऐसा क्यों करा? हमें एक बात पता है, अगर दो वेरिएबल दिए होते हैं तो हम सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब हमने पूरी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर ली, किसमें, बीटा के अंदर। तो देखो 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो 18 ये कितना हो जाएगा, माइनस बीटा 20, उधर सॉल्व कराओ तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।